मतलब किसानों पर अभी भी शको शुबा वाली राजनीति क्या जारी है और कंगना रनावत आग में घी डाल रही हैं कि सुधांशु मित्तल गले की हड्डी बन गई हैं बीजेपी के लिए। संदीप जी जो सुधांशु मित्तल को लाइए स्क्रीन पर। उस चर्चा के बाद मुझे हाँ संदीप जी जो अभी चर्चा हो रही थी उस चर्चा में मुझे लगता है आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए अगर आप भी जो है पूर्वाग्रह के साथ इस विषय को रखेंगे तो मुझे दुख होगा क्योंकि आपकी जो अच्छा क्या पूर्वाग्रह दिखाया प्लीज बताइए थोड़ा सा रोशनी डालिए। कद है मैं सुनिए मैं समझा बतलाता हूँ ना सुनिए तो उसमें जो है आपको तो इस पे निष्पक्षता से रखना पहले बताइए तो कहाँ निष्पक्षता नहीं बरती गई। तक कंगना राउत का सवाल है नहीं मैं अभी उसी पॉइंट पर हूँ ना सुधांशु मित्तल आप ये कहकर कि निष्पक्षता नहीं दिखाई आप जिस तरह नहीं दिखाई बताइए। नहीं संदीप जी नहीं मैं बताता हूँ आपको जिस तरह आप बहस कर रहे हैं उसको आपको बहस करने का नहीं है। आप एंकर हैं आपको जो है उन्होंने अपनी बात रखी आप जिस तरह उनसे बहस कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं कैसे ठीक नहीं है पॉइंट बताइए। ये कोई आपका पक्ष है मैं उसको थोड़ा मान लूंगा। आप बताइए निष्पक्षता का पैमाना कहां पर ब्रीच किया गया। किसी भी एंकर सुनिए मैं बता रहा हूं निष्पक्षता इसलिए नहीं है कि जो आप उनकी बात को जो है उनको अपनी बात ही रखने नहीं देते अपने तर्क और अपने वो रखने भाई उनका अपना मत है उनका रखने दीजिए। अच्छा। बाकी सब जने तो उनको जनता को नकली किसान बैठे हुए हैं सही है या गलत है। लाशें लटक रही थी बलात्कार हो रहे थे। नहीं आप फैसले सुना रहे हैं आप। नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ गलत बयानी हो रही है। लटकने का नहीं कहा उन्होंने नहीं ना देखिए उन्होंने कहा सुन लीजिए अब आप ना देखिए फिर वही दिक्कत है आप सुनेंगे भी नहीं। हाँ। उन्होंने क्या बात करी उन्होंने बांग्लादेश के झंडे वाली बात के बयान की बात करी है। आप कह रहे हैं कि लाशें लटकनी उन्होंने तो कोई कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि इन्होंने बांग्लादेश के झंडे कब लटके निंदा क्यों नहीं बांग्लादेश के झंडे कहां लटके आप उसका सुधांशु मित्तल बताइए ना बांग्लादेश के झंडे कहां लटके। मेरे को तो आप फिर वही मैं आपको बता रहा हूं आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे उन्होंने क्या कहा पहले ये देखिए ना। उन्होंने कहा बांग्लादेश के झंडों के लिए रुक जाइए उन्होंने कहा लाशों के लिए कहा उन्होंने कहा कि भाई ये जो जब बांग्लादेश वाला विषय आया राकेश टिकैत चुप क्यों थे। उन्होंने ये कहा आप उसका कह रहे नहीं बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश का मुद्दा कंगना आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या। तो कृपा करके वो बांग्लादेश जैसे हालात किसान आंदोलन कर रहा था ये कंगना रनावत ने कहा आप कंफ्यूज हो रहे हैं सुधांशु मित्तल। नहीं संदीप जी मैं बिल्कुल नहीं कंफ्यूज हो रहा हूं। वो राकेश टिकैत के बारे में बात कर रहे हैं आप जो है राकेश टिकैत के हटा के नहीं लाशों की बात कर रहे हैं खट्टर जी के लाशों की बात करें। अरे भाई आप उनकी बात करिए। अच्छा अब मेरे से बात करते हैं ना छोड़िए आपका उनका तो अपना सोचिए मैं बात करता हूँ। कंगना रनावत गले की हड्डी बन गई है बीजेपी के लिए। भाजपा का उससे नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना बयान वापस लिया है और भाजपा ने कह रखा है कि वो हम उसके बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वो हमारा बयान नहीं है हमारी सोच नहीं है। 25 अगस्त को बयान दे देती हैं फिर 24 सितंबर को फिर बयान दे देती हैं 25 सितंबर को ही बल्कि एक महीने बाद ठीक मतलब 10 करोड़। हाँ तो वो जो कर रही है गलत कर रही है इसमें तो कोई विषय ही नहीं है ना। पार्टी की तरफ से उस चीज को स्पष्ट करा गया हुआ है कि ये गलत कर रही है। अच्छा बस गलत कर रही है यहाँ से बात खत्म हो जाती है। इससे कोई पार्टी की मंशा नहीं जाहिर होती। विपक्ष राजनीति कर रहा है खामखा की कि भाई एक तरफ से कहलवाया जा रहा है फिर वहां पर वाटर टेस्टिंग भी हो रही है। सुनिए ना हाँ तो यही आपको लगता है ना ये जो आपका जो सोच है ये पूर्वाग्रह किस तरह वाटर टेस्टिंग हो रही है भाई इसमें क्या वाटर टेस्ट करना है। हम लोग लगातार बयान कैसे दे पा रही है कोई कॉमन सेंस हम लोग कैसे बयान दे पा रही है। हाँ वो राकेश टिकैत यही कह रहे थे कि मंत्री तो बोल नहीं पाते एक सांसद कैसे बोल रही हैं इतना। हाँ एक सांसद क्या मतलब ये तो किसी का अगर अनुशासनहीनता है तो उसके लिए क्या करेंगे आप। ये उनका जो बयान है ये अनुशासनहीनता है और इसको स्पष्ट करा जा चुका है। अनुशासनहीनता पर कोई कार्रवाई नहीं होती सीखनी है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। हाँ वो जो होगी वो होगी हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था है। चलिए ये तो सांसद की बात हो गई और केंद्रीय मंत्री ये कह देते हैं कि जो ये 13 फरवरी से सुनिए ना 13 आपने उनके बयान को पूरा हाँ क्या बोलिए आप उनके बयान को बिल्कुल परिपेक्ष के खिलाफ तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं उस बयान। अच्छा बिल्कुल वो कर रहे हैं आप
अच्छा, चलिए बयान सुनाइए और फिर उससे बहस करते हैं। पूरा बयान फिर बयान से सुनाइए, पढ़ता हूं आप क्या बोल रहे हैं अभी, और लिखे बयान सुनाइए, फिर बहस बाकायदा, करते हैं। ताकि उसमें काके की का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वो बयान मैं बयान सुनवा भी देता हूं। सुधांशु मित्तल, सुनवाइए बयान पीसीआर। बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। जिस प्रकार का अब हो गया बयान, पीसीआर रोकिए। हाँ, ये हो गया बयान। जो उस पार बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं वो, और वो किसान नहीं है, साफ बोल रहे हैं और मुखौटा लगाकर बैठे हैं। आप क्यों गलत बातें करे जा रहे हैं? क्यों गलत बात? आप क्यों मैं गलत बात कह रहा हूं? उन्होंने पाकिस्तान का शब्द इस्तेमाल करा। उस पार बैठे, उस पार क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका? अरे आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप शब्दों का हेर फेर सब समझते हैं। आपको बिल्कुल नहीं। आपका क्या है, मैंने कहा ना कि पूर्व नियोजित आपकी एक सोच होती है। आप सुनना ही नहीं चाहते। आपने बयान सुना है, मेरा स्पष्टीकरण सुनिए। हाँ, मेरा स्पष्टीकरण क्यों नहीं सुन रहे आप? हाँ, सुनाइए ना। तो ये बयान कब का है? ये किसान मत वही बता रहा हूं, सुनने की तो प्लीज वो रखिए ना पेशेंस। हाँ। ये बयान जो है, ये कृषि कानून के बाद के हैं। ये कृषि कानून के पहले के बाद के हैं। ये कल का बयान है, कल का, सुधांशु मित्तल। हाँ, बिल्कुल वही कह रहा हूं। आप सुन लीजिए। हाँ, ये बयान कृषि कानून से लेके इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बयान जो आज का आंदोलन चल रहा है वहां पे, उस बॉर्डर पे किसान बैठे हैं ना, और उसके बाद में उस विषय में बहुत उनको लगता है, उसके अंदर लोग हैं जो कि किसान की जगह राजनीति कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, उनका व्यू है ये, उनका और व्यू है। जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है, जब एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को आप बाइकआउट करते हैं ये लोग, तो आप क्या मानेंगे इस बात को भाई? आप क्या मानेंगे इस बात को? 3 महीने से जो रिपोर्ट तैयार की है, गुणी प्रकाश ने यहाँ खुद बोला, सुधांशु मित्तल, फिर आप कहेंगे निष्पक्ष बात नहीं कर रहा हूं। आप वो बातें भूल जाएंगे। गुणी प्रकाश कह रहे हैं 3 महीने से रिपोर्ट सौंप दी, रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। 4 सदस्यों की एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें से 3 रह गए थे। उन्होंने जो रिपोर्ट डाली, आज तक वो सार्वजनिक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहा हूं, वहां पर जो रिपोर्ट गई ज्यादा महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमाल करे। अच्छा, कमाल। मेरी बात सुनेंगे नहीं आप तो बोलेंगे आपने, दूसरी की तो बात सुनिए। उस कमेटी को बाइकआउट क्यों करा? अच्छा, बॉयकॉट मुझे ये बताइए, इन किसानों ने उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। अनिल घनवत को अगली बार मैं कार्यक्रम में बुलाकर इस बात की तस्दीक करा दूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।